2015 में मैं विजिट वीज़ा पर दुबई में आया और यहाँ पर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह विजिट पर पहली जॉब क्लिक हुई मोबाइल्स रिपेयरिंग सेंटर की कंपनी की। जो पैसे लेता है 100-200 में, यहाँ कोई भी जॉब नहीं मिलती, कोई भी कंसल्टेंसी प्रोवाइड नहीं करता, ये सब चीनी चोर होते हैं। और सेकंड नंबर पर जो चीनी चोर है जॉब सिकर, तो ये भी एक गैंग है। वो वहां से इनको लेकर आता पाकिस्तान से जॉब के झांसे में कि हम आपको ये जॉब देंगे, ये जॉब देंगे, और यहाँ उनसे भीख मंगवाई जाती है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं असद अब्बास जाफरी और आज हम सक्सेस स्टोरी के एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम एक ऐसी शख्सियत के पास मौजूद हैं, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत बड़ा नाम है उनका और ह्यूमैनिटी के लिए बहुत जबरदस्त किस्म का काम कर रहे हैं। लोगों को यहाँ दुबई के अंदर जहाँ पे नौकरियां जो है वो प्रोवाइड करने के पैसे लिए जा रहे होते हैं, उनको लूटा जा रहा होता है, वहां पर जीरो पेड एचआर कंसल्टेंसी के नाम से काम कर रहे हैं। डेली बेसिस पे जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर आते हैं और एम्प्लॉइज जो है वो डायरेक्ट उनके साथ रब्ता करके अपनी जॉब के लिए उनसे जो है वो मदद मांग सकते हैं और वो डायरेक्ट जो है वो लोगों को वहां से तरीकाकार बताते हैं और उसके बाद मुख्तलिफ कंपनियों में उनको भेज देते हैं ताकि उनका रिज्क का जो है वो सिलसिला चल सके। हमारे साथ मौजूद है बादशाह भाई। अस्सलाम वालेकुम बादशाह भाई। वालेकुम अस्सलाम गाइस, नाम तो सुना होगा बादशाह भाई बैग। असद भाई बहुत शुक्रिया आपका हमारे पास आने का, थैंक यू सो मच। जी बादशाह भाई, ये बताइए एचआर कंसल्टेंसी के हवाले से तो हम बाद में बात करेंगे, ये जो आपका खसूसी पेट जुमला है ये कैसे जो है वो आपके जहन में आया? क्योंकि ये हिट करता है सोशल मीडिया के जो है टर्म में अगर यूज किया जाए तो ये हिट करता है, अट्रैक्ट करता है पब्लिक को। इसका जो है वो थोड़ा सा शान नजूल हमें सुना दें, उसके बाद फिर दीगर जो है वो बात करते हैं। इसका यह है कि मेरे दोस्त, मेरे फैंस आके मुझे बोलते हैं बादशाह भाई नाम तो सुना होगा, तो उनको मतलब मोटिवेट करने के लिए, खुश करने के लिए ये मैं जो वर्ड यूज करता हूँ। मेरे फैंस को, मेरे फॉलोअर्स को मेरा ये जो वर्ड्स है बहुत पसंद है, इसलिए मैं बोलता हूँ। जबरदस्त। तो बादशाह भाई ये तो बातें चलती रहेंगी बादशाह भाई वाली, लेकिन थोड़ा सा हमारे नाजरीन को जो है वो पता होना चाहिए कि बादशाह भाई दुबई में बैठे हैं, लेकिन बादशाह पाकिस्तान के किस हिस्से से बिलोंग करते हैं और बादशाह भाई का असल नाम क्या है, ये थोड़ा सा इस हवाले से बताइए। मैं एक्चुअली पाकिस्तान के स्टेट ऑफ भागलपुर से मैं बिलोंग कर रखता हूँ और मेरा जो असल नाम है मलिक कामरान अमान मेरा नाम है और वालिद साहब का नाम है मलिक मंजूर इलाही अमान। अच्छा ये बताइए कि दुबई आपका कैसे आना हुआ, कैसे आपने जो है ये बिजनेस स्टार्ट किया? क्योंकि लोग तो सिर्फ आपको जानते हैं जीरो एचआर कंसल्टेंसी सर्विसेज के हवाले से। इस यहां तक पहुंचने, इस कारोबार में पहुंचने तक या अपना थोड़ा सा सफर आप हमें बता देंगे, आपने भी कोई मुश्किलात जो है वो फेस की हैं? 2015 में मैं विजिट वीजा पर दुबई में आया और यहाँ पर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह विजिट पर पहली जॉब क्लिक हुई मोबाइल्स रिपेयरिंग सेंटर की कंपनी की। उसको मैंने ज्वाइन किया और उसके बाद मैंने यहाँ पे जो आपका यहाँ का साथी है वो है ड्राइविंग लाइसेंस, वो मैंने ड्राइविंग लाइसेंस लिया। फिर मैंने ड्राइविंग की जॉब की दुबई मेट्रो में और उसके बाद एक कंपनी में अरेंको में मैंने वहाँ पे काम किया ड्राइविंग का। और उसके बाद कोरोना आ गया। कोरोना के बाद जो है हालात ख़राब हुए और मैंने देखा कि लोग परेशान हैं, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, तो उनकी परेशानियां मैंने देखी। देखने के बाद मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे फाइनली इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि मैं खुद भी यहाँ पे जॉब करता था। तो मैंने इनके लिए एक कंसल्टेंसी कंपनी का आगाज किया और उसको वहां से स्टार्टअप लिया। जी बादशाह भाई, ये बताइए कि ये जो आपने एचआर जीरो पेड कंसल्टेंसी रखी हुई है, यहाँ पर जो है वो सरवाइव आप कैसे कर पा रहे हैं? यहाँ पर जिधर भी देखें मार धाड़ है, जितने भी ह्यूमन रिसोर्स के जो इदारे बने हुए हैं या ऑफिसेज खुले हुए हैं, तो वो तो सबसे पहले आप लोगों से जो है वो पैसे, पंजाबी में कहते हैं कि खल लाना, पहले तो वो आपसे पैसे इकट्ठे करते हैं और उसके बाद फिर आपकी कॉल भी नहीं सुनते। तो आप किस तरह फ्री में जो है वो लोगों को सर्विसेज भी दे रहे हैं और खुद दुबई में बैठ के सर्वाइव भी कर रहे हैं? 2021 में हमने इसको स्टार्ट किया। तो 2021 में क्या था, यहाँ पे क्लाइंट भी पे करते हैं, सिर्फ कैंडिडेट पे नहीं करते। और जहां तक बात रही चीटी चोरों की, लोग पैसे लेते हैं, वो डेफिनेटली वो लोग पैसे लेते हैं। जो पहले पैसे लेता है वो काम भी नहीं देता। हमारा जीरो पेड एचआर कंसल्टेंसी, इसका मतलब है कि आप हमारे ऑफिस में आएंगे, आप यहाँ पे आकर इंटरव्यू देंगे या आप अभी कोई भी क्वेश्चन वीजे के हवाले से कोई भी आपकी परेशानी होगी, इंफॉर्मेशन लेनी होगी, हम आपको फ्री प्रोवाइड करेंगे। जीरो पेड एचआर कंसल्टेंसी का ये मतलब है। लेकिन 2021 में हम बिल्कुल फ्री, मतलब क्लाइंट पे करता था और 2022 में हमने चेंज किया, अभी 2023 में भी चेंज किया। अभी 2024 में हम किस तरह चार्ज करते हैं, हम
कैंडिडेट का जब इंटरव्यू डन होता है, जब उसका ऑफर लेटर मिल जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर आ जाता है, तब हम उसे चार्ज करते हैं। लेकिन उससे पहले बिल्कुल हम किसी से कोई भी पैसे चार्ज नहीं करते। इसलिए इसको जीरो पेड कंसल्टेंसी आप कंसीडर कर सकते हैं, अब बोल सकते हैं। चिंदी चोर मैं दो लोगों को कंसीडर करता हूँ। एक चिंदी चोर वो है कि एक कैंडिडेट जिसको जॉब चाहिए, जॉब सीकर, वो किसी कंसल्टेंट के ऑफिस में जाता है या किसी में ऑफिस में जाता है जॉब के लिए, और वो उससे पहले पैसे लेते हैं। कभी आप 220 दे दें, 120 दे दें, 150 दे दें। 220 से स्टार्ट होते हैं, तो 10 भी हैं तो 10 भी दे दें। तो वो होते हैं चिंदी चोर, पहले पैसे लेते हैं, उसके बाद वो काम नहीं देते। यहाँ पे आपके जानने वाले जितने भी हैं व्यूअर्स हैं, मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे पहले पैसे आपने किसी को भी नहीं देने हैं, ठीक है। जो पैसे लेता है 100-200 में, यहाँ कोई भी जॉब नहीं मिलती, कोई भी कंसल्टेंसी प्रोवाइड नहीं करता। ये सब चिंदी चोर होते हैं। और सेकंड नंबर पे जो चिंदी चोर है, जॉब सीकर, उनको मैं अच्छा भाई चिंदी चोर इसलिए कहता हूँ, जो जॉब सीकर है वो भी चिंदी चोर है। उनका ना माइंड स्टेबल नहीं होता, अनस्टेबल होता है। वो इस वजह से होता है कि वो पहले आते हैं, उनको जॉब जरूरत होती है। अभी देखें, मैं एग्जांपल देता हूँ। अब मेरे पास लोग जॉब के लिए आते हैं, अभी हम चार्ज नहीं करते, स्टार्टिंग में कुछ भी चार्ज नहीं करते। जब उनका काम होता है तब चार्ज करते हैं, वो भी अगर वो एग्री होता है तब चार्ज करते हैं। तो वो जब फैमिली उसकी सिलेक्शन हो जाती है, पहले वो आके बोलता है, मिन्नतें करता है, मेरी ये मजबूरी है, मेरी ये मजबूरी है, मुझे उसने लूट लिया, मुझे उसने लूट लिया। अब हमारे पास आएगा, उसने एक दिरहम भी पे नहीं करना, डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद हम उसका इंटरव्यू करवाते हैं। उसकी सिलेक्शन जब हो जाती है, हम उसको बोलते हैं कि भाई अब जो है कंपनी ज्वाइन करें। वो बोलते हैं नहीं, मैंने नहीं करना, वो सैलरी कम है, मुझे ये मसला है, मुझे वो मसला है, मेरी माँ बीमार होगी, मैंने कंट्री जाना है। अब ऐसे लोगों की वजह से, चीनी चोरों की वजह से क्या होता है कि कंपनी हमारे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देती है, जिसकी वजह से हम जो निजी लोग होते हैं उनको फिर वहां पर अप्लाई नहीं कर सकते। जब आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट कितनी मुश्किल से मिलता है कंपनी का, जब कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होगा तो हम किसी को भी वहां पे अकोमोडेट नहीं कर सकते। तो ये लोग भी उन चीनी चोरों की तरह हैं जो लोगों को लूटते हैं। और ये ये लोग जो जॉब सीकर हैं, ये आके दूसरे लोगों को हक मारते हैं। करंट सिनेरियो में तमाम नेशनलिटी के वीजे जो हैं वो ओपन है, लेकिन पाकिस्तानियों के बंद है। इसकी क्या वजूहात है? कब तक ओपन हो जाएंगे? और इस सूरत हाल में अगर कोई पाकिस्तानी आना चाहे तो वो कैसे आ सकता है? सबसे पहले तो जिस वजूहात पे वीजे बंद हुए हैं, 3 वजूहात हैं। पहली वजूहात उसकी ये है, देखिए हमारे पाकिस्तान से लोग यहाँ पे टिकट लेकर वीजा लगवा के यहाँ पे आते हैं और यहाँ आके भीख मांगते हैं। अच्छा, ये भी एक गैंग है, वो वहां से इनको लेकर आता है पाकिस्तान से जॉब के झांसे में कि हम आपको ये जॉब देंगे, ये जॉब देंगे, और यहाँ उनसे भीख मंगवाई जाती है, ठीक है। उनका भी कसूर नहीं होता, लेकिन ये गैंग है जो यहाँ पे काम करता है। अच्छा, दूसरी वजूहत फ्रीलांस वीजा, ये भी एक गैंग है, ठीक है। एक चिंदी चोरों का मतलब समझ लें प्लेटफॉर्म है। उन्होंने अनपढ़ जाहिल लोगों को, मतलब अनपढ़, सॉरी मैं इसलिए कहना चाहूंगा, मतलब जो पढ़े लिखे नहीं है, अनएजुकेटेड लोगों को उन्होंने यहाँ पे फ्रीलांस वीजे लगा के दिए हुए हैं कि भाई आप आजाद काम करें। और हमारे लोगों को भी बहुत शौक होता है कि मैं किसी के नीचे ला के काम ना करूं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में क्या है कि मैं मलिक हूं तो मैं मलिक, यार मैं मलिक के नीचे ला के काम करूंगा। लेकिन इंसान की सोच जो है ना, ये छोटी होती है, काम कोई भी छोटा नहीं होता। और तीसरी सबसे बड़ी वजूहत कि हमारे लोगों को पता नहीं है, वहां से उनको बुलाते हैं यहाँ पर, ठीक है, अच्छे प्रोफेशनल के वीजे देते हैं और उनके लोन निकलवाते हैं। लोन निकलवा कर उनको झांसा देते हैं, हम आपको यूरोप में भेजेंगे, आपको इधर भेजेंगे, आपको इतने पैसे देंगे, आप वापस जाके अपना बिजनेस कर सकते हैं। अब देखें, ये सिर्फ चंद हजार चिंदी चोरों की वजह से हमारे पाकिस्तान की 27 सिटीज बैन हो चुकी हैं, जिनके वीजे अभी नहीं लग रहे, ठीक है। और इसी बुनियाद पर जो है हमारे यहाँ पे रोजगार कमाना और किसी कंपनी में वीजा अप्लाई करना मुश्किल हो रहा है, दुश्वारी हो रही है। अभी पाकिस्तानी को यहाँ पे वीजे नहीं लग रहे, यहाँ पे काम नहीं लग रहा कि भाई हम लोग झूठ बोलते हैं, हमें पहले काम चाहिए होता है, जब काम मिल जाता है तो काम के बाद हम बोलते हैं यार हमने ये भी नहीं करना, हमने ये भी नहीं करना, हमने इधर नहीं रहना, हमें कैंसिल करो। तो ये बहुत सारे मसले मसाइल हैं जिसकी वजह बादशाह भाई, आपका गुस्सा बजा है। आपने जो भी जो है वो बातें की हैं, यकीन जाने के सर जो है वो शर्म से झुक गया है। लेकिन सवाल यहाँ पे एक और उठता है कि कम लोगों की जो है वो बुरे कामों की वजह से उसकी सजा जो वो अच्छे लोग जो पाकिस्तान में बैठे हैं और या यहाँ पर जॉब सर्च करने के लिए आए हैं, उनको सजा तो नहीं मिलनी चाहिए। तो उनके लिए जो है वो आपके पास क्या स्ट्रेटेजी है, क्या आप कर रहे हैं? जो लोग यूएई में आए हैं जॉब के लिए, विजिट वीजे पर हैं या कैंसर वीजे पे हैं, उनके लिए हम क्या करें, तो उनके लिए देखें, कैंसर वीजे वालों के लिए हम जो है वीजों का इत्माम कर रहे हैं, ठीक है। उनके क्राइटेरिया को देखकर अगर वो हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक, कंपनी के क्राइटेरिया के मुताबिक वो आ रहे हैं, एलिजिबल हैं, तो हम उनको जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं दुबई लैंड कंपनी में कैंसिल वीजे वाले।
और जो विजिट वीजे वाले हैं जिनके वीजे बिल्कुल बंद हैं, तो उनके दुबई लैंड में वीजे नहीं लग रहे, उनके जो वीजे इस टाइम लग रहे हैं सिर्फ फ्री जोन कंपनी में लग रहे हैं। और जो इंग्लिश बोल सकता है, पढ़ सकता है, लिख सकता है, उसके लिए हम हायरिंग कर रहे हैं। और लास्ट 1 मंथ से जब से वीजे बंद हुए हैं, तो लास्ट 1 मंथ से हम मतलब उनको कंपेन चला रहे हैं, उनको बुला रहे हैं जो एलिजिबल है, और उनको हम जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं। बादशाह भाई, ये तो आपने जिक्र कर दिया है उन पाकिस्तानियों का या दीगर जितनी भी नेशनलिटी हैं जो यहाँ पर बैठे हैं यूएई के अंदर, जो पाकिस्तान में हमारे व्यूवर्स और आपके फैन जो है वो देख रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि बादशाह भाई उनको भी कहीं ना कहीं अकोमोडेट करें, तो उन पाकिस्तानियों के लिए आपका क्या पैगाम है? वो किस तरीके से यहाँ पर आकर आपसे जॉब ले सकते हैं? आपके व्यूअर्स या मेरे फैंस देख रहे हैं मुझे, वो कह रहे हैं कि हम दुबई आना चाह रहे हैं, तो इंग्लिश, मैं बार बार इंग्लिश को रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पर अभी जो इंग्लिश बोल सकता है, हम फ्री जोन कंपनी के लिए उसकी हायरिंग कर रहे हैं। दुबई लैंड के वीजे बिल्कुल बंद हैं, स्किल वीजे भी बंद हैं, अनस्किल वीजे भी बंद हैं। और जो स्किल वीजे हैं, जिनके पास डिग्री होल्डर जिसको बोलते हैं, और अटेस्टेड डिग्री होल्डर, उनके भी वीजे रिजेक्ट हो रहे हैं, नहीं लग रहे, और बहुत मुश्किल से काम मिलता है। और सेकंड बात जो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूँ, सेकंड बात वो ये है कि अभी पाकिस्तानी वहां पे कोई एचआर मैनेजर में काम कर रहा है, कोई बैंक में काम कर रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, वो बोलता है मुझे सेम फील्ड की जॉब यहाँ पे चाहिए दुबई में। तो पहले भाइयों, आपका जो वहाँ का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे मैटर नहीं रखता। यहाँ आपको जीरो से स्टार्टअप लेना पड़ेगा, जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, तब आप यहाँ पे ग्रो कर सकते हो। अगर आपके माइंड में एक ही है मैं वहां मैनेजर था, मैंने यहाँ मुझे मैनेजर की जॉब चाहिए, तो मेरे भाई मैंने यहाँ पर ऐसे लोग देखे हैं जो 6-6 महीने यहाँ पर बेचारे घूमने भटकने के बाद वापस यहाँ से गए हैं ब्लैक लिस्ट होकर, या तो पैसे वेस्ट करके गए हैं। तो अगर आप यहाँ पे आना चाह रहे हैं यूएई में, तो आप एक चीज अपने माइंड में रखें, आपको कोई भी जॉब मिलती है स्टार्टिंग में, जॉब कोई भी छोटी नहीं होती, ठीक है। आप पहले अपने आप को स्टैंड करें, आपको मेंटेन करें, आपको पहले यूएई को समझना पड़ेगा, उसके बाद जाके आपको स्टेप बाय स्टेप जाके आपकी मंजिल मिलेगी, जो आपका डेजिग्नेशन है, जिस डेजिग्नेशन के लिए पोजीशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस के बाद आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू नाज़रीन कराम, बादशाह भाई की आपने गुफ्तगू सुनी है। मुझे इनकी बातें सुनने के बाद यकीन जाने के बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है कि इन जैसे लोग, बादशाह भाई ने जैसे जिक्र किया है, और मैं जाहिर है कि इनका बिग फैन, कि मैं इनकी चीजों को देख रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर कि किस तरीके से पॉजिटिव अंदाज से ये इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, लोगों के लिए कोशिश कर रहे हैं कि उनको यहाँ पे दियारे गैर में उनको जॉब प्रोवाइड कर सके। बस दुआ है अल्लाह ताला से कि बादशाह भाई और उनके साथ जितने भी काम करने वाले लोग हैं जो इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी तौफीकात में इजाफा करे और ज्यादा से ज्यादा इंसानियत की खिदमत कर सके। असद जाफरी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू बहुत शुक्रिया।